गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये जो मतलब क्वेश्चन आपके पीछे जो बोर्ड पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन PYQ है CSR नेट का। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से मतलब रीड कर देता हूँ कि क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स गिवन हुई है और इसी मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये मैट्रिक्स जो है 6x6 की है और ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो एक बार मैं ऑप्शन को भी रीड कर देता हूँ। एक फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड है -1, थर्ड है -27 एंड फोर्थ है 1। तो इस मैट्रिक्स को हम मतलब कैसे फाइंड करेंगे इसका डिटर्मिनेंट, हमें थोड़ा सा पहले से नॉलेज होना चाहिए कि मतलब आइगन वैल्यू के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और कुछ स्पेशल मैट्रिक्स है जैसे आइडेम्पोर्टेंट है, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स है, उनका हमें थोड़ा सा नॉलेज होगा, क्योंकि इसमें हम यूज़ अगर उस मैट्रिक्स का करेंगे तो ये काफ़ी फाइंड है, काफ़ी ईजी तरीके से हम इसका मतलब डिटर्मिनेंट जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, आप देखिए। इस मैट्रिक्स को हम मतलब कुछ सपोज कर लेते हैं कि लेट ए बी दीज मैट्रिक्स। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए कि आई मतलब जो इसका डायगोनल है इस मैट्रिक्स का, उस डायगोनल पे 1 1 1 1 रखा पड़ा है और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल पे 2 2 2 रखा पड़ा है। तो सबसे पहले हम 1 को बाहर लेंगे और ये जो आएगा 1 तो वो आइडेंटिटी के साथ ही आएगा ना, तभी इसको मर्ज करने पे ये मैट्रिक्स हमें मिलेगी। इसलिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी हमारी 6x6 ही है। तो इस हिसाब से हम 1 को प्रिंसिपल डायगोनल से बाहर लेंगे और जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2 को फिर नॉन प्रिंसिपल डायगोनल पे 2 2 2 रखा पड़ा है। तो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल पे 2 2 रखा पड़ा है, तो 2 को बाहर लेंगे एक बार। ये जो मैट्रिक्स बनी है मतलब ए मैट्रिक्स 1 इंटू आइडेंटिटी है 6x6 की, फिर +2 इंटू अब दिस नॉन प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 1 रखा है। जब इसका मर्ज करेंगे तो यही मैट्रिक्स तो हमें मिलेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम कुछ आइगन वैल्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। ये मैट्रिक्स है, ये वाली, ये पेटेंट एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलेटरी मैट्रिक्स है। हमें इनवॉलेटरी मैट्रिक्स की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स क्या कहते हैं कि मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो और उसका स्क्वायर करे तो आइडेंटिटी आना चाहिए। ये जो मैट्रिक्स है ना, बिल्कुल पेटेंट एग्जाम्पल है इनवॉलेटरी मैट्रिक्स का। और इनवॉलेटरी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होता है, या तो 1 होगा या तो -1 होगा, पर हमें पता नहीं है कि कितना 1 होगा कितना -1 होगा। जो ये मैट्रिक्स है, अच्छा ये मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की है, 6x6 की मैट्रिक्स है। तो इसमें या तो इसके आइगन वैल्यू या तो +1 होंगे कुछ या -1 होंगे, जो भी हो गया हम बताते हैं कैसे। जो आइगन वैल्यूज़ का सम होता है वो ट्रेस के बराबर होता है और जो आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट होता है वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है, 0 है। डायगोनल लाइन पे क्या रखा हुआ है, 0 0 0 रखा हुआ है। तो इसका जब डायगोनल एलिमेंट का जब सम करेंगे तो ये ट्रेस के बराबर आएगा, जो कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस, हम इसको सपोज कर रहे हैं ये बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 6x6 का है, कम से कम 6 आइगन वैल्यू होंगे, 100% 6 आइगन वैल्यू होंगे इसके। तो ट्रेस 0 का मतलब क्या होगा कि मतलब जो आइगन वैल्यू होंगे वो +1 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, और -1 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। अरे 3 बार इसलिए आएगा क्योंकि जब हम इनका सम करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमें 0 मिलना चाहिए। तो +1 को हम 3 टाइम्स ले लें और -1 को 3 टाइम्स ले लें, तो जो सम करेंगे वो 0 ही मिलेगा। क्योंकि आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वैल्यू जो होता है वो सम करने पे ट्रेस के बराबर होता है। तो ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू हो गया वो 3 टाइम्स +1 हो गया और 3 टाइम्स -1 हो गया। अब ये तो इसका आइगन वैल्यू हो गया ना, मगर हमें इसका आइगन वैल्यू चाहिए, तभी तो हम इसका डिटर्मिनेंट बता सकते हैं। क्योंकि अगर इसका आइगन वैल्यू हमें पता चल जाएगा तो इसका जो आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे वो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा। तो फिर हम देखते हैं कैसे इसका आइगन वैल्यू उसका निकालेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 × 1 +
2 इंटू 1, ये कितनी टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स आएगा। क्यों? 1 जो है वो कितनी टाइम्स आ रहा था यहाँ पे? 3 टाइम्स 1 आ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 2 = 3, ये 3 टाइम्स आ गया। इस मैट्रिक्स का जो ये आइगन वैल्यू आया वो कितनी बार आया? 3 बार आया। अब एक तो +1 आ रहा था 3 बार, एक -1 आ रहा था, तो -1 के लिए भी हम देख लेते हैं। 1 इंटू 1, 1 यहाँ पे दिया हुआ है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 1 होता है, +2 इंटू -1 = -1, कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स। ठीक है। और डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। अच्छा ये बताइए, 3 आइगन वैल्यू जो हो गया वो 3 हो गया और 3 आइगन वैल्यू -1 हो गया, तो इसका जो टोटल 6 आइगन वैल्यू है वो किस मैट्रिक्स का निकला है? इस मैट्रिक्स का निकला है। इस मैट्रिक्स का जब हमें आइगन वैल्यू पता चलेगा तो डिटर्मिनेंट तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इसका। -1 का क्यूब -1, 3 का क्यूब 27 = -27। आंसर हमारा आ चुका है। जो इस डिटर्मिनेंट आया वो -27 आया है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हुआ है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो दिमाग में होना चाहिए कि ये इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स बन रही है, और इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू जो होता है वो +1 होता है और -1 होता है, और इसका जो ऑर्डर दिया हुआ है ना वो 6x6 का है, पर ट्रेस देख रहे हैं, ट्रेस जो है वो 0 के बराबर है, तो कम से कम जो 6 है तो कम से कम 3 आइगन वैल्यू +1 होना चाहिए और 3 आइगन वैल्यू -1